गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ विद कपिल में। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल सेक्टर से जुड़े एक शेयर के बारे में जो 19,955 करोड़ मार्केट कैप के साथ मार्केट में काम कर रहा है। और इस शेयर ने आपको हमेशा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और ये एक मल्टी बैगर साबित हुआ है और आगे भी ये आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखता है। इसीलिए इस शेयर के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही शेयर्स के बारे में डिस्कस करना पसंद करता हूँ और करता हूँ जिसमें आप लोगों के लिए रिस्क बहुत कम हो और रिवार्ड्स ज़्यादा हो, रिवॉर्डिंग हो। तो आइए आप लोगों के साथ उस शेयर की तरफ चलते हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। और चैनल से अगर इस वीडियो से आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बात कर रहा हूँ आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। इसका मार्केट कैप 19,955 करोड़ का है। करंट प्राइस 1145 पर है और 52 वीक्स अगर हाई और लो देखें तो 1366 और 662 का है। तो अपने हाई और लो के मिड वे में ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस शेयर के हम पी आर देखें तो 18.9 है। इसका फेस वैल्यू 5 है और ये शेयर डिविडेंड भी देता है। तो एक बार हम इसकी वेबसाइट पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम इसकी वेबसाइट को देखें तो ये एक सस्टेनेबिलिटी के साथ आपको सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी और प्रोडक्टिविटी ये इनके टैगलाइंस हैं जिनके ऊपर ये काम करते हैं। और अब इस शेयर के बारे में अगर हम सबसे पहले इसके टेक्निकल एनालिसिस को देखने की कोशिश करें तो आप देख पाएंगे कि 200 डीएमए के ऊपर ये शेयर काम कर रहा है। और फ़िलहाल ये जिस पोजीशन पर है, अगर ये उससे आप लोगों को थोड़ा नीचे 1100 के आसपास अगर आप लोगों को मिलता है तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से इसके अंदर काफ़ी अच्छा अपसाइड दिखाई देता है जो कि बहुत नीचे नियर फ्यूचर में आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न, और लॉन्ग टर्म में तो ये शेयर अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न आप लोगों को हमेशा देता ही है। अगर ये 1100 के आसपास आप लोगों को मिलता है तो ये शॉर्ट टर्म में भी आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। और अगर आप 3 इयर्स और 5 इयर्स का एक डाटा देखें तो आप देख पाएंगे कि बहुत शानदार इस शेयर ने आप लोगों को कमा के दिया है। और ये 266 रुपीज़ या आप उससे भी अगर पहले का डाटा देखें 2016 में तो ये तकरीबन 250 से, और एक टाइम पर इसने 1260 रुपये का हाई आप लोगों को बनाकर दिखाया था। तो इस शेयर के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हैं। और इस कंपनी ने 22.79 CAGR दिया है लास्ट 5 इयर्स में। कंपनी ने सभी फ्रंट पर बहुत अच्छा किया है। CAGR आप लोगों के सामने है और इस CAGR से आपका पैसा बहुत सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ इंक्रीज़ होता रहता है और हो रहा है। तो आप इस कंपनी के बारे में अपनी रिसर्च भी ज़रूर से कंप्लीट कीजिए और देखिए कि इस ऐसी कंपनीज में पैसा लगाने से आप लोग फियरलेस होकर मार्केट में अपने पैसे के साथ ट्रैवल कर सकते हैं और आगे बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। इस कंपनी में कुछ एक पॉइंट जो हैं जो परेशान करते हैं वो हैं कि इसकी सेल्स ग्रोथ 6.9% ही है, जो कि आगे आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होनी चाहिए। अगर वो और इंक्रीज़ होती है तो ये कंपनीज यहाँ से आपको और भी बड़े और मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखती है। कंपनी अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को माइट भी कैपिटलाइज कर रही है। दैट्स द रीज़न कि शायद कंपनी जो है उसके अंदर ये एक छोटी सी प्रॉब्लम बन के भी सामने है। एक प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आती है कि जो इस कंपनी के साथ है वो है कि लास्ट 3 इयर्स में प्रमोटर ने अपने 6.29%
जो होल्डिंग्स हैं वो डिक्लाइन किए हैं। अब इस कंपनी के प्रॉफिट की तरफ और सेल्स की तरफ, ओपीएम की तरफ अगर हम बढ़ने की कोशिश करें, पीएनएल की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 19 में इसका जो सेल्स फिगर है वो 1177 करोड़ थी, जो कि प्री कोविड लेवल था। और उसके बाद ड्यूरिंग कोविड इसने एक 1020 करोड़ का और जून में 905 करोड़ का, जो कि बहुत लोएस्ट लेवल था, वहाँ का नंबर रिपोर्ट किया था। और उसके बाद सितंबर में इन्होंने 1126 करोड़ का एक अच्छा नंबर रिपोर्ट किया। और उसके बाद अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट जून जो 176 करोड़ थे उसके कंपैरिजन में 241 करोड़ के आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सस्टेनेबल, एक बहुत अच्छे नंबर्स ओपीएम के परसेंटेज में भी आपको 21 एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। और इसके बाद आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखते हैं तो वो भी जून के कंपैरिजन में 167 है। आगे आने वाले क्वार्टर्स का रिजल्ट देखकर हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि इस कंपनी की ग्रोथ कैसे रहने वाली है। बट डेफिनेटली ये कंपनी हमेशा से ही आप लोगों को एक सस्टेनेबल, एक इंक्रीजिंग ग्रोथ के तरफ आपके पैसे को लेकर जा रही है। और नेट प्रॉफिट 107 करोड़ मार्च 20 से इस समय 136 करोड़, अगर जून 20 की बात करें तो 81 करोड़, वहाँ से नेट प्रॉफिट आपको डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है सितंबर में। ईपीएस जिसमें एक शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको मार्च 20 से भी और जून 20 से भी, जो कि 4.68 से 7.83 हो गया है। अगर इसके बाद हम बैलेंस शीट की तरफ चलें तो बैलेंस शीट में आप इनकी बोरोइंग्स देख सकते हैं, इनकी जो डेब्ट्स है वो देख सकते हैं, जिसको कंपनी कंटिन्यूस डिक्रीज कर रही है, जो कि 2366 करोड़ से 2162 करोड़ हो गई है। तो ये कंपनी डेट को भी रिड्यूस कर रही है। ये कंपनी में अभी रिजल्ट्स भी आफ्टर कोविड लेवल पे अच्छे आने की बहुत उम्मीद है। और सितंबर में भी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हुई है और एक सस्टेनेबल ग्रोथ को मेंटेन कर रही है, जिसकी वजह से। और केमिकल इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स के बारे में आप जानते हैं कि वो उनके साथ एक प्रॉब्लम बस इतना है कि वो कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करते हैं, आपको डाउन साइड कम दिखाते हैं, हमेशा हाई प्रॉफिट की तरफ लेकर जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता केमिकल इंडस्ट्रीज़ के शेयर में कि वो रातों रात आपको मतलब 30 या 50% या 70% का जंप दिखा दें। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस शेयर में 1 या 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर ये आपके पैसे को डबल या ट्रिपल करने की पूरी हिम्मत रखता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके रिजल्ट्स के थ्रू भी और इसके एसेट्स और इनके बाकी पैरामीटर्स पर भी, अगर हम इसके एसेट्स वैल्यूएशन की बात कर लें तो एसेट्स जो मार्च 18 में 4182 करोड़ के दिखाई दे रहे थे वो अब 6666 करोड़ के दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है, जो कि किसी भी कंपनी के एसेट से उस कंपनी की स्ट्रेंथ का पता चलता है। और अगर हम इनके डेटर डेज, मतलब इनको डेटर्स कितने टाइम पीरियड में पे कर देते हैं उसके ऊपर ध्यान दें तो पहले ये 60, 65, 66, 69 था, जो कि बढ़ के ड्यूरिंग कोविड लेवल एकदम से बढ़कर 73, 72 डेज़ के ऊपर आ गया है, जो कि एक ख़तरनाक नंबर है। ये नंबर बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि इससे कंपनी के कैश फ्लो पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो गाइज फ्रेंड्स, आप देखें कि प्रमोटर एक अच्छा नंबर होल्ड कर रहा है और उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन है। एंड एफआईआईज लास्ट जून से अपनी होल्डिंग्स इस शेयर में बढ़ा रही है ग्रेजुअली। तो सारे ही पैरामीटर्स पर आपको
सारे ही फ्रंट्स पर आपको अच्छी न्यूज़ ही देखने को मिल रही है। और अगर हम रिज़ल्ट के बारे में ध्यान दें, अगर हम चार्ट के ऊपर, इसके ट्रेंड के ऊपर ध्यान दें, तो आप देख सकते हैं कि ये शेयर हमेशा ही एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पर रहा है। दो ये अपने आप को कंसोलिडेट करता है, ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म के लिए या बहुत ही जो लोग शॉर्टर होराइजन में पैसा कमाना चाहते हैं या इमीडिएटली मार्केट में कोई ऐसा अजूबा चाहते हैं कि आज मैंने पैसा लगाया और 2 महीने बाद ही मैं करोड़पति हो जाऊं, तो शायद ये शेयर्स उनके लिए नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली जो 2 या 3 साल या 5 साल की सोच के साथ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर आते हैं, जो बहुत जल्दी मार्केट में पैनिक नहीं होते, वो डेफिनेटली ऐसे शेयर से पैसा बनाते हैं। और अगर आप देख पाएँ तो 5 साल का ट्रेंड आप लोगों के सामने है। ये इस शेयर ने एक शानदार रैली दिखाई है। तो मैं आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह के और शेयर्स जिनके अंदर लो रिस्क और हाई गेन बनता है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिलती है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड मिलता है, एक स्टेबल प्रॉफिट मिलता है, एक अच्छी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैं आप लोगों से आगे भी डिस्कस करूंगा। और ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाएं। इस पूरी रैली को आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं कि ये शेयर आप लोगों को 5 साल के पीरियड में कितना अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है, और इसने दिया भी है। तो आगे आप लोग इस तरह के शेयर्स के बारे में रिसर्च कीजिए, पढ़िए, इस शेयर के बारे में अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए और बात करके इसी तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। रातों रात करोड़पति बनने का सपना प्लीज़ देखने से पहले उसके रिस्क को भी एस्टिमेट कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप लोगों को भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती है। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। थैंक यू गाइस। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हैप्पी रिपब्लिक डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।